नमस्कार। अब की बहुत कुछ हुआ और खास करके उत्तर प्रदेश के तीसरे चरण के चुनाव के बाद जो हालात थे, उसमें संसदीय मर्यादाओं की काफ़ी धज्जी उड़ाई गई और किसने उड़ाई? ज़रा सोचिए, देश का प्रधानमंत्री सार्वजनिक भाषण में, हरदोई में भाषण और वहां पे ये कहना कि भाइयों-बहनों, अहमदाबाद में जब आतंकी घटना हुई, बम ब्लास्ट हुए, तो मैंने रक्त से सने हुए मिट्टी को लेकर शपथ ली थी कि इनको पाताल से भी ढूंढ लाएंगे। क्यों मोदी जी? भारत के संविधान की शपथ से काम नहीं चलेगा क्या? कैसा शब्द इस्तेमाल करते हैं, रक्त से सने हुए मिट्टी। ये कोई फिल्मी हॉरर फिल्म दिखा रहे हैं? रक्त से सने हुए मिट्टी की से देश, उस समय का चीफ मिनिस्टर शपथ लेगा? संविधान की शपथ से काम नहीं चलता क्या? संविधान ने भी आपको शपथ दिया है और ये काम आपकी जिम्मेदारी है, लेकिन सिर्फ कम्युनल पैशन भड़काने के लिए। आतंकवाद किसने किया था, दुनिया जानती है। लिहाजा आतंकवादियों को पकड़ने के लिए, ताकि वो ये बता सके 2 दिन पहले कोर्ट ने उनको फांसी की सजा दी है, ये बताने के लिए, और ये बताने के लिए कि किन लोगों को मारा गया था, और मैंने उनके खून से सनी मिट्टी को हाथ में लेकर शपथ ली थी। आप जरा ये डायलॉग सुनिए। ये हमने फिल्मों में देखा है, ये हमने फिल्मों में देखा है, ये हमने पुराने जमाने के किस्सों में सुना है। मॉडर्न युग में एक डेमोक्रेटिक सिस्टम का प्रधानमंत्री जब ये कहता है कि हमने रक्त से सनी मिट्टी की सौगंध खाई थी कि इनको पताल से भी निकाल लाएंगे, ये कैसा लगता है? आप चीजों को किस तरह से, अगर हार होती है तो क्या इस तरह से सेंटेंसेस कहे जाते हैं? क्या मतलब आप बताना चाहते हैं कि भारत की आजादी की जो अंग्रेजों के लिए जो शपथ जलियांवाला बाग में हुआ था, तो शपथ ली थी, कुछ उसी तरह की शपथ आप ले रहे हैं? अब इसको छोड़ दीजिए। अब इसी के क्रम में आगे देखिए, कुछ 10 मिनट के भाषण आगे जब बढ़ता है, तो मीडिया ने इसको मिस, और खास करके बुद्धिजीवी मीडिया, जो खास करके जो स्ट्रेट सोचती है, जो बायस्ड मीडिया है, हम उसको छोड़ देते हैं। हम सब ने यह मिस किया मोदी जी का एक खतरनाक सेंटेंस। आपके संज्ञान में सिर्फ इसलिए चाहता हूं कि ये भारत के लिए आगे आने वाले दिनों की जो तस्वीर होगी, सूरत हाल होगा, उसको बयां करने जा रहा है। मोदी जी ने कहा, और वो सेंटेंस पूरी मीडिया ने उसको ध्यान नहीं दिया। जो सेंटेंस कहा था उन्होंने, वो सेंटेंस मैं आपको वर्बेटिम पढ़ता हूं। उन्होंने कहा, और ये हरदोई का भाषण है, परसों का। उन्होंने कहा, जो तुष्टीकरण की राजनीति में हमारे त्योहारों को रोकते थे, जरा गौर कीजिएगा, जो तुष्टीकरण की राजनीति में हमारे त्योहारों को रोकते थे। मोदी जी, आपके कौन से त्योहार? तुष्टीकरण की राजनीति, आप समाजवादी पार्टी के बारे में कह रहे थे, विपक्ष के बारे में कह रहे थे। मोदी जी, भारत का संविधान वी द पीपुल ऑफ इंडिया कहता है, देश का प्रधानमंत्री हमारे त्योहार नहीं कहता। जो तुष्टीकरण की राज कौन करता है? तुष्टीकरण की आप ही ने कहा है ना कि समाजवादी पार्टी करती है, और किसके त्योहार रोकती है? क्या देश का प्रधानमंत्री हमारे त्योहार कहेगा तब वो हिंदू हो जाएगा, और तब वो ये कहेगा कि हमारे त्योहारों को रोकती थी? आपने पिछली बार भी कहा था, कब्रिस्तान और शमशान,
क्या हार इतना कड़वा लगता है कि हर जो अम, अ, हर चीज, हर वैल्यू सिस्टम को आप तोड़ देंगे, हर रस्म को आपने उठा डाला है। कम से कम एक तो रहने दीजिए। मेरे ख्याल से ये खतरनाक स्थिति है जिसमें देश का प्रधानमंत्री हमारे त्योहार कहता है। क्या आपने तो वादा किया था सबका साथ सबका विकास का? ये सबका साथ हमारे तो, लेकिन त्योहार आपके हो जाएंगे। हमारे त्योहारों को रोकते थे और उसको आपने ठीक कर दिया। आपके त्योहार अब ठीक ठाक होते हैं। कैसा सेंटेंस है? मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में इन चीजों पे एक गंभीर सोच की जरूरत है। मोदी जी से ये उम्मीद नहीं थी कि अस्तर को इतना नीचे ले आएंगे। अगर हार सामने होगी तो नो होल्ड्स बार्ड। मुझे शेर याद आता है, कभी मैंने आपसे कहा भी था, उम्मीद तो बच जाती, तस्कीन तो हो जाती, वादा ना वफा करते, वादा तो किया होता। तो वादा तो आपने किया सबका साथ सबका विकास का, लेकिन अगला शेर ये है, क्या तुमने मोहब्बत की हर रस्म उठा डाली? क्या डेमोक्रेटिक नॉर्म्स के हर वैल्यू को आप खत्म कर देंगे? ये कौन सा सेंटेंस था जिसमें कि आपने हमारे त्योहारों, भाइयों बहनों, हमारे त्योहारों, देश के प्रधानमंत्री का अपना भी कोई कम्युनल जिस उसका है, उसके भी त्योहार होते हैं, और इस पे आप अपोजिशन को क्रिटिसाइज करेंगे वोट सीख करने के लिए। तो दूसरा सेंटेंस ये था। अब तीसरा देखिए, मुझे लगता है कि अगर तीसरा सेंटेंस गौर से देखें तो वो अस्तर बताता है। आप कहां से लाते हैं? साइकिल एक चुनाव चिन्ह, और साइकिल चुनाव चिन्ह आज का नहीं है, 20 साल पहले का है, बल्कि 20 से भी ज्यादा। 1992, मेरे ख्याल से 30 साल हो गए। 30 साल पहले से साइकिल चुनाव चिन्ह है। और अगर साइकिल पे इस्तेमाल होता है, अगर साइकिल पे कुछ बम धमाके हुए हैं साइकिल पे रख के, तो साइकिल और ये चुनाव चिन्ह तो देता है इलेक्शन कमीशन। तो लिहाजा आतंकवादियों ने साइकिल को ऑप्ट किया होगा। कल मान लीजिए कि कोई कमल, ये पता लगे कि आतंकवादी कुछ कमल शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो वो आप पे रिफ्लेक्ट करेगा क्या? अगर कोड नेम किसी ऑपरेशन का किसी आतंकवादी ने कमल रखा है, तो उसको आप कहेंगे कि वो कहीं ना कहीं रिश्ता है। हम, क्या वजह है कि हम समाज के लोगों की अंडरस्टैंडिंग को इतना घटिया मानते हैं कि हम साइकिल भी चला देंगे इस तरह से कि साइकिल और आतंकवादी कनेक्शन? क्या समझते हैं आप? जनता बिल्कुल मूर्ख है, उससे बिल्कुल समझ में नहीं आता है। और अगर आप ये समझ रहे हैं तो आज जो आपकी यूपी में दुर्गति हो रही है वो गलत नहीं है। गरिमा कहां गई आपकी? देश के प्रधानमंत्री वाली गरिमा तो रखे कम से कम। खाली पीट के जब आप कहते हैं दीदी ओ दीदी, तो वो अच्छा नहीं लगता है। और कमोबेश यही स्थिति होती है जब आपने हरदोई में ये बातें कही। भाइयों बहनों, वो हमारे त्योहार को तो रोक देते हैं, आपके त्योहार सबका साथ सबका विकास, और तब आप कहते हैं हम तो कोई भेद नहीं करते हैं, तो हमारे त्योहार रोक देते हैं। हमारे त्योहार वो रोकते थे, अब आपने ठीक कर दिया उसे। मुझे लगता है कि इस पे थोड़ा सा गहराई से सोचना चाहिए। आपने एक और चीज की जो तर्क शास्त्र में एक फैलेसी मानी जाती है। आपने कहा कि मैंने भाइयों बहनों सोशल मीडिया में देखा, काफी चल रहा है कि एक बूढ़ी महिला थी, एक माता जी थी, उनके पति भी बैठे थे, और उनसे किसी ने, रिपोर्टरों ने सवाल किया, एक रिपोर्टर गया था सवाल करने, से टेलीविजन वाले जाते हैं, पूछा कि आपको
कैसा कैसा लग रहा है, किस किन मुद्दों पे वोट देंगी और किसको वोट देंगी, कुछ ऐसा पूछा। तो उन्होंने कहा कि नहीं, हम विश्वासघात नहीं कर सकते, हमने मोदी जी का नमक खाया है, हम उनको धोखा नहीं दे सकते। ये बात आपने पता नहीं कौन सी सोशल मीडिया में आपको ये कैसे वीडियो मिल गया। ऐसे वीडियो तो किसी भी बुढ़िया को, किसी भी महिला को आप दे के 5 रुपया, 10 रुपया, 50 रुपया, बड़ी गरीबी है, इस तरह के वीडियो तो कोई भी बना लेगा। हम एक वीडियो आपको बना के देते हैं जिसमें आपको बहुत बुरा भला कहा है एक बुढ़िया ने, और खास करके तब कहा जब आपने बिना बताए नोटबंदी कर दी थी और उस बुढ़िया धनिया बेचने जा रही थी रात के 3 बजे, और जब वहां गई तो लोग कहा गया कि नहीं पैसे नहीं मिलेंगे, पेटीएम कर देंगे। उस बुढ़िया को आटा खरीदना था लौट के अपने बच्चों के रोटी के लिए। ये वाला वीडियो हम भी भेजे, ये वीडियो बुढ़िया का, और ये भोगा हुआ यथार्थ है कि जब आपने पता नहीं किस तूफैल में नोटबंदी की, तो वो जो धनिया बेच के बुढ़िया रोज पैसे लेके जाके पंसारी के यहां से आटा खरीदती थी, उसको नोट नहीं मिला, उसको पैसा नहीं मिला। उससे कहा गया एटीएम से निकाल लो, बुढ़िया के पास एटीएम नहीं होता है। हमें हमारी पाले वाली बुढ़िया वो है। उस बुढ़िया को आपने नहीं देखा, वो वीडियो आपने नहीं देखा होगा कि धनिया बेचने वाली बुढ़िया, वो बूढ़ा जो एटीएम के सामने लगा था वो मर गया, क्योंकि 3 दिन से जा रहा था और तकलीफ हो रही थी, खड़ा हो रहा था, खड़े होने से मर गया वो वाला वीडियो आपको नहीं दिखाई दिया। और मोदी जी ये पैसा आपका नहीं है। उस बुढ़िया ने गलत वर्ड यूज किया है कि मोदी जी का नमक खाया है, नमक आपका नहीं खाया है, ये हमारे टैक्स का खाया है। अगर उस बुढ़िया ने नमक खाया है और नमक खाया है, ये आपकी जिम्मेदारी थी, उसे गरीब किया। अंबानी बढ़ रहा है, कोरोना काल में अगर अंबानी के हर घंटे बगैर किसी फैक्ट्री चले, अंबानी की कोई फैक्ट्री नहीं चली क्योंकि लॉकडाउन था, और तब उसकी आमदनी 90 करोड़ बढ़ रही है हर घंटे, तो जानते हैं वो जो बुढ़िया कह रही है, उसको इतना कमाने में 90 करोड़, 10,000 साल अगर वो रोज 8 घंटे काम करे और 500 रुपया, 400 रुपया रोज मिले, तो 10,000 साल लगेंगे। जो अंबानी की 1 घंटे की आमदनी है, ये आप ही की व्यवस्था में हुआ है। तो बुढ़िया ने मोदी जी का नमक नहीं खाया, आपने इस हालत में कर दिया कि वो भिखमंगी हो गई है। अब आप उसको 5 किलो अनाज दे रहे हैं, ये आपने किया है। और नमक ये आपका नहीं है, ये हमारे टैक्स का है। लिहाजा इस तरह के आप जो बचकाने तर्क कर रहे हैं, ज्यादा दिन नहीं लगते हैं, लोग समझने लगते हैं। मैं यही कहूंगा, उस गरिमा को रहने दे, वो पद बहुत बड़ा है, और हम सब ने आप पे बहुत स्नेह और प्यार उड़ेला, बहुत विश्वास किया। अब उस विश्वास को जब आप कहते हैं हमारे त्योहार, तो वो विश्वास टूटता है। उसमें हम सब थे, हम सब ने माना कि एक लीडर आया है। मैं अक्सर कहता था कि मैं अपनी जिंदगी में लगभग वर्तमान जितने भी प्रधानमंत्री रहे हैं और पहले के रहे हैं, मैं उन सब से मिल चुका हूं। और मैं ये भी कह सकता हूं कि मोदी जी से पर्सनली हमारा लंबा इंटरेक्शन रहा है। विकास की समझ समझ इंपिरिकल, व्यवहारिक विकास की, मनमोहन सिंह को फिलॉसफी मालूम होगा इकोनॉमिक्स का, लेकिन व्यवहारिक विकास की समझ मोदी जी की बहुत अच्छी है, लेकिन वो अप्लाई नहीं हो रही है। वो सिर्फ भाषणों में आती है, भाषणों में अच्छे शब्दों के से नाम दिया जाता है प्रोग्राम्स के, वो प्रोग्राम अमल नहीं होते। मोदी जी ने कहा कि यूपी पूरा बदल गया है योगी के काल में, इसी हरदोई के भाषण में कहा। मोदी जी पता कर लीजिएगा रिकॉर्ड, पूरा कोरोना रहा, पूरे कोरोना में, और 2.5 करोड़ आयुष्मान कार्ड आपके आपके यूपी में बने हैं, आप ही का प्रोग्राम है, फ्लैगशिप प्रोग्राम है। जानते हैं पूरे कोरोना काल में कितने लोगों का इलाज हुआ आयुष्मान भारत में, मतलब कि मुफ्त में? कोरोना में मर रहे उन गरीबों में, और छोटी तादाद नहीं है, कोरोना में मरे उन गरीबों में जानते कितने लोगों का इलाज हुआ? जरा रिकॉर्ड देख लीजिएगा, 870 लोगों का सिर्फ इलाज हुआ है आयुष्मान भारत में। ये है आपकी योगी सरकार। आप जनता की समझ को, भोगा हुआ यथार्थ वो जनता देख रही है, जनता की समझ को इतना कम करके ना आके
कि आप खुद मजाक के पात्र बन जाए। मैंने सिर्फ हरदोई का भाषण आज लिया है ये दिखाने के लिए कि आप सोचिए, आप हमारे ऊपर ऐतराज नाराज ना हो, बल्कि आप इसको सोचे कि आप कह क्या रहे हैं। जब मैंने गुजरात के खून से सनी गीली मिट्टी को उठाकर शपथ ली थी कि मेरी सरकार इन्हें सजा दिलाएगी, ये पाताल में भी होंगे, तो हर्ट हुआ था। ये फिल्मी डायलॉग है, खूनी मिट्टी। अरे संविधान की शपथ आपने ऑलरेडी ली है चीफ मिनिस्टर के रूप में, अब तो प्रधानमंत्री है, प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली और आते आते कहा सबका साथ सबका विकास होगा। फिर ये मेरे त्योहार क्यों हो जाता है? हरदोई का भाषण में आपने सिर्फ हाई डेसिबल, ऊंची आवाज का कम्युनल पैशन देखा होगा। ये कम्युनल पैशन, क्या आपके 7 साल का विकास कम पड़ गया था, जिसमें साइकिल एक पॉलिटिकल पार्टी के सिंबल को आपको जोड़ना पड़ा कहीं से? कहीं का रोड ईट कहीं का रोड़ा। साइकिल पे आतंकवादी अगर साइकिल यूज करता है तो आप उसको ये कह देंगे, कल ट्रेन यूज करेगा और किसी का ट्रेन होगा तो आप ट्रेन से उसको लिंक कर देंगे, और ये समझ के लिंक करेंगे कि जनता मुतासिर हो रही है इससे। मुझे लगता है कि इन चीजों का अगर आप देखें तो 7 साल का विकास जो भी थोड़ा बहुत किया हो आपने, दरअसल आपने वादे बहुत कर लिए। आप पे जो सबसे बड़ा आपके ऊपर अब जनता रियलाइज कर रही है वो ये था कि ढपोर संघ की तरह बहुत कुछ वादे तो आपने कर लिए, मुकम्मल एक भी नहीं हुआ। ये प्रॉब्लम है, और जनता इसको जब भोगा हुआ यथार्थ से टैली कराती है, जोड़ के देखती है, तब समझ में आता है कि नहीं, ये तो ऐसे ही है। लिहाजा आप उनको, कहा गया आपके इस पूरे चुनाव प्रचार में किसानों का जो आमदनी दूनी होनी थी, ये समय आ गया आपका, हो गया, 2022 में होना था। एक शब्द भी अब आप नहीं बोल रहे हैं। कहा गई किसानों की आमदनी दूनी होने की बात? इसी बरेली में, इस यूपी में तो कहा था सबसे पहले आपने कि किसानों की आमदनी हम दूनी कर देंगे। आज जब 5 साल हुए तो क्या वो किसान वो भोगा हुआ यथार्थ नहीं देख रहा है जिसमें उसकी वास्तविक आमदनी घट गई है? इसकी जगह आपको रक्त से सनी मिट्टी की शपथ वगैरह वगैरह कह के, अगर आप चाहते हैं कि अब वो गुमराह हो जाएगी, तो शायद गलत सोच रहे हैं। एक बार इसे गौर से देखिएगा, और अगर लगे तो इस पैटर्न को बदले, क्योंकि विदेश में इमेज खराब हो रही है, उसको आप कहते हैं, उसको रिजेक्ट कर देते हैं। जब विदेश में कहा गया, विदेश की तमाम संस्थाएं कह रही कि यहां डेमोक्रेसी नीचे जा रही है, तब फॉरेन मिनिस्ट्री एमईए कह देता है कि नहीं साहब, मैं सीखूंगा डेमोक्रेसी, ये बताएंगे हमें कि क्या डेमोक्रेसी होती है। ये अहंकार की जरूरत नहीं है, हकीकत ये है कि डेमोक्रेसी नीचे जा रही। और अगर ये शब्द आप सोचिए, ये पूरे वर्ल्ड की मीडिया ने देखा होगा, तो जो भी एनालाइज करेगा, भारत में तो हम चूक गए थे उस दिन, ये आज हमें सब, जब हमने गहराई से एनालाइज किया, आपके भाषण को 5 बार देखा, और यही देखने के लिए कि क्या आपने ये फ्रेज यूज किया है, ये शब्द यूज किया है, हमारे त्योहार भाइयों बहनों, हमारे हमारे त्योहारों को वो रोक दिया करते थे, आपने यही शब्द यूज किया है ना, एग्जिट। और इसको जो लोग तुष्टीकरण, आपने एग्जैक्ट सेंटेंस है, जो लोग तुष्टीकरण के लिए, तुष्टीकरण की राजनीति में हमारे त्योहार रोक दिया करते थे, ये विदेश वालों ने भी सुना होगा। नाम नरेंद्र मोदी, नाम से भारत में पता लग जाता है कि कहाँ के हैं। हमारे त्योहार, और त्योहार हमेशा रिलीजियस ही होते हैं, तो इसको कनेक्ट करना, क्या वो विदेशी घास खा के बैठे हैं वो नहीं समझेंगे? और तब आपकी रैंकिंग अगर नीचे आती है तो किसको कहेंगे? तब अगर ये जनता समझती है
कि अच्छा ये त्योहार वगैरह की बात कर रहे हैं, ये अभी भी किसानों की आमदनी दूनी करने की बात नहीं कर रहे हैं, तो क्या वो आपके प्रति बहुत उसी तरह का प्यार देगी जो 14 में और 19 में और 17 में दिया था? नहीं, जनता इसे रियलाइज करने लगी है। जो यूपी में आप देख रहे हैं, जो स्थिति इन 3 चुनावों में रही है, ये इसी हल्केपन की वजह से हुई है। मेरे ख्याल से उस गरिमा को फिर से एक बार लाने की कोशिश करें, और अगर वो लाते हैं, तो जनता शायद आपसे मुतासिर हो। तो हालाँकि आपने सलाह मुझसे नहीं माँगी है, कभी नहीं माँगी, आप क्यों माँगेंगे प्रधानमंत्री होके? लेकिन मुझे लगता है कि एक एनालिस्ट के रूप में और निष्पक्ष, आपने कहा भी था उसी भाषण में कि मैं जो निष्पक्ष एनालिस्ट हैं, मैं बायस लोगों की बात नहीं करता। पता नहीं मैं किस कैटेगरी में आता हूँ, लेकिन मैं अपने को निष्पक्ष एनालिस्ट मानता हूँ, और अभी भी कह रहा हूँ कि आपका ये भाषण प्रधानमंत्री के पद की गरिमा से बहुत नीचे था। इसमें जो आपके बायसेस हैं, वो दिखाई दे रहे थे। इससे अगर बचेंगे, तो विदेश में ही नहीं, देश में भी लोग का विश्वास फिर से आपके ऊपर आएगा। आज तक के लिए इतना ही। अगले हफ्ते फिर किसी और मुद्दे पे आपसे बात करेंगे। तब तक के लिए सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।